Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all doing really well. Inshallah and alhamdulillah I'm good. तो आज का ये व्लॉग जब आप देख रहे होंगे तब तक तो 2024 आ चुका होगा, लेकिन ये व्लॉग मेरा बन रहा है 2023 आखिरी जो जुमातुल मुबारक था, बस उस दिन ये बन रहा है। So happy new year to each and every one of you who is watching me and listening. आप दुनिया के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात, आपकी जायज़ दुआएं अल्लाह ताला तमाम जायज़ हाजात कबूल फ़रमाए, मंजूर फ़रमाए, और आपकी ज़िंदगी और घर अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमतों से भर दे, आपको सुकून की दौलत अता फ़रमाए। यकीन माने ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत, सबसे कीमती चीज़ सुकून है। जिसकी ज़िंदगी में सुकून है वो अल्लाह ताला की इस सबसे बड़ी नेमत से अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्स माला माल है। तो अल्लाह ताला आप सबको सुकून की नेमत से माला माल फ़रमाए। यह जुमे का दिन था और बस ये सोचा कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से पार्टी थी बच्चों की, फिर बफ़े चले गए, फिर घर में कुछ ऐसा छोटा-मोटा बना लिया, जो ज़्यादातर चिकन, रोस्ट और ये वो चावल इस तरह की चीज़ें ही हैवी चल रही थी। इसलिए आज दिल किया कि कुछ सादा सा बनाया जाए, जो ज़्यादा हैवी फ़ील ना हो। तो मुझे बस ज़हन में आया कि मेरी ये मसर होते हैं, ब्राउन दाल है जो, ये मेरी फ़ेवरेट डिश है। बचपन से मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, अल्लाह ज नसीब करे। अम्मी ने जब कभी घर में बात कर लेनी कि आज की पकाइए, एक बच्चों से मशवरा करना या अब्बू जी को फ़ोन करके पूछ लेना, या सुबह अब्बू ने काम पे जाते होना तो अब्बू ने कहना हाँ जी दस दियो आज की पकाइए, ते अब्बू ने कहना जो देख लवी बच्चों को पूछ ला की पकाना है। तो जब हमसे अम्मी ने पूछना तो मेरा वोट होना जी अम्मी जी मसर ते चावल, कड़ी ते चावल, या कह देना वो आलू और शिमला मिर्च का सालन। ये ऐसी होती थी कि मैं मुझे रोज़ भी मिल जाए ना तो ये मैं थकती नहीं होती थी। तो बस आज मेरा दिल किया मैं मसर चावल बना लूँ, लेकिन जब हस्बैंड को और बच्चों को बताया, उनकी शक्ल देखने वाली थी कि व्हाट इज़ दिस? ओके, मैंने कहा चलो जब बनेगा ना, बीच में कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर लूँगी कि बच्चे भी शौक़ से खा लें, हस्बैंड भी खा लें, चीज़ बचे ना। तो मैंने यहाँ पे जी मसर रख दिए हैं ऊपर बनने के लिए, साथ मैंने यहाँ पे ये चावल रख दिए थे उबलने के लिए। तो साथ ज़हन में आ रहा था कि ऐसा क्या साथ बनाऊँ कि टेस्ट थोड़ा-सा अच्छा हो जाए, स्पाइसी सा भी हो जाए और बच्चे बोर भी ना हों। तो मैंने दरअसल दाल शामी कबाब जो होते हैं वो बना के फ्रीज़ किए हुए थे, वो मैंने निकाल लिए कि ठीक है मैं ऐसा करूँगी कि इनको साथ ही टिक्कियाँ भी कुछ बना दूँगी ताकि वो मिक्स मैच कर लें। मैंने तो आराम से अपने चावलों के ऊपर मसर डालने और खा लेना है, और अल्लाह खैर सल्ला। मसर की रेसिपी कुछ ख़ास रेसिपी नहीं है, आई एम श्योर कि सब लोग तकरीबन ऐसे ही बनाते होंगे। कुछ लोग बनाने से पहले तड़का लगा लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, प्याज वगैरह अनियन हल्के से भून लिए, उसमें सारे मसाले डाले और दाल डाल दी और बस पानी डाल के उसको पकने के लिए रख दिया। कुछ लोग दाल डाल दी, उसमें प्याज डाल दिए और सारे मसाले डाल के उसको कुक होने देते हैं और फिर तड़का एंड पे लगाते हैं। उसमें वो बड़ी जो गोल रेड मिर्च होती है वो डाल देते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा डाल देते हैं, जैसे एक तड़का लगाते हैं वो। ये दोनों रेसिपीज़ चलती हैं। मैं ज़्यादातर इस तरह बना लेती हूँ कि पहले तड़का लगा लेती हूँ और फिर दाल उसमें डाल के रख दी पकने के लिए जितनी देर में। चलो जी अब राइस रेडी हो रहे हैं। साथ मैंने थोड़ा सा कचुम्बर सैलड, हम घर में यहाँ पे कचुम्बर सैलड कहते हैं मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहेंगे। इसमें तकरीबन हर चीज़ ही जो कुछ भी फ्रिज में पड़ा होता है वो सारा कुछ डाल देते हैं जी, वो कचुम्बर बन जाता है। क्यूकम्बर, अनियन और लेटिस, बंद गोभी, उसके अलावा टमाटर, गाजर, मूली,
थोड़ा थोड़ा पेपर्स, थोड़ा थोड़ा जो कुछ भी पड़ा होता है वो सारा कुछ डाल के उनको वॉश किया, उसमें लेमन जूस डाल दिया, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया और साथ चाट मसाला तो लाजमी डालना है ना। चाट मसाला तो ऐसी चीज़ों की जान होती है, वो आपको लाजमी हिट टेस्ट देगा। डू ट्राई दैट आउट एंड या दैट्स ही, आपका कचूमर सैलड रेडी हो गया। और यहाँ पे मैंने ये अंडे 2 फेंट लिए, उसमें मैंने थोड़ा सा वो जो शामी को मैंने फ्राई करना था अंडों में डालने के लिए, उसमें मैंने थोड़ी सी वो आई थिंक पेरी पेरी मसाला था वो वाला मैंने, या इट्स अ पेरी पेरी मसाला, वो वाला मैंने ऐड किया कि वो थोड़ा सा ना स्पाइसी टच दे दे। क्योंकि मैं आपको, इफ़ यू नो मी देन यू नो मी, आई डोंट लाइक द स्पाइसी फूड। येस, लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो हस्बैंड हंसते होते हैं और वो कहते होते हैं ये वाला जो गाना है ना, ये हर एंगल से तुम पे सूट करता है, एवरीथिंग वाज लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो फॉर यू। आई यूज्ड टू लव माय स्पाइसी फूड, और लाहौरी तो खाते ही स्पाइसी हैं, लेकिन पता नहीं ये अब आके कुछ हो गया है, ये पिछले 3-4 साल से ना आई जस्ट कांट टेक द स्पाइस, आई जस्ट कांट। एंड उसमें मैंने थोड़ी सी स्पाइस डाल दी थी क्योंकि ये कबाब थोड़े से मैंने लेस स्पाइस रखे थे, स्पाइसी रखे थे, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी किक मिल जाएगी क्योंकि दाल भी बिल्कुल सादी होनी है और बॉयल राइस तो बॉयल राइस हैं, तो हस्बैंड या बच्चे वगैरह बोर ना हो, इसलिए मैंने थोड़ी सी वो डाल दी थी। इसकी भी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है। आई एम 100% श्योर whoever is watching me, you know how to make the kebabs, dal shami kebab. But if you want me to share the recipe, do let me know in the comment section below. Inshallah, I will be sharing the recipe next time. कबाब माशाल्लाह रेडी हो गए थे, हस्बैंड भी घर आ गए थे, एंड लुक एट द हाउ ब्यूटीफुल दे लुक, एंड ट्रस्ट मी गाइस, माशाल्लाह टेस्ट भी इनका बहुत नाइस था, बहुत नाइस था। तो थोड़ा सा जो अंडा बच गया था वो वैसे ही मैंने फ्राई पैन में डाला और मैंने कहा कि ये मैं चावलों के ऊपर डालूँगी, तो चलो जी वो मेरे एग फ्राइड राइस बन जाएंगे, क्या ख्याल है। तो ये कचूमर सैलड जो अभी मैंने आपसे शेयर किया, ये मैं उसकी चीज़ें सारी मिक्स एंड मैच कर रही हूँ। चाट मसाला उसमें मैंने डाल दिया, लेमन जूस डाल दिया, और जी हमारा फिर यहाँ पे कचूमर सैलड रेडी हो जाएगा। और जी यहाँ पे है इज़ द फाइनल लुक ऑफ द दाल शामी कबाब एंड द कचूमर सैलड। And yes, one more thing, guys, I was gonna share with you the chutney recipe. रेसिपी तो नहीं खैर मैं कहूँगी, लेकिन इट्स अ ट्रिक। मैं क्या करती हूँ, मैं एक ही दफ़ा में धनिए की चटनी सेपरेट और मिंट चटनी सेपरेट एंड चिलीज़, जस्ट ग्रीन चिलीज़ सेपरेट, आई जस्ट ब्लेंड देम in the blender, थोड़ा सा पानी डाल के, and I put that in the the tray, the cubes tray in the freezer. I put them in there and then freeze them in 3 different separate ones. So whenever you in a hurry, एकदम से कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ जाते हैं या समटाइम आपका अपना ही दिल कर रहा होता है, you don't wanna put anything on the rice, just a chutney and kebab, or just if you made yakhni pulao or just a plain pulao. हमारे तो फेवरेट जो हैं आलू मटर गाजरों वाले जो चावल सर्दियों में तो ख़ास तौर पे बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, वो बना लिया और उसके साथ सिर्फ चटनी डालनी है, उसके ऊपर सिर्फ चटनी डालनी है। उसके लिए तो बहुत जल्दी धनिया वैसे अगर घर में नहीं पड़ा हुआ तो क्यूब्स तो आपकी पड़ी हुई हैं ना, क्यूब्स निकाली, थोड़ा सा गर्म पानी डाला, उसको मेल्ट किया, दही में डाला, एंड टटा आपकी चटनी यहाँ पे रेडी। कबाब रेडी, चटनी रेडी, कचुम्बर रेडी। और जी मेरा अयान जो सबसे छोटा बेटा है वो थोड़ा सा पिक्की है, खैर थोड़ा तो नहीं ज़्यादा ही पिक्की है फूड के मामले में। चावल बने हो, कुछ भी बना हो, ही वांट्स हिज रोटी नो मैटर व्हाट। एंड आपके घर में लाजमी एक बंदा ऐसा होता है, हमारे घर में हमारा भाई अली रज़ा सबसे छोटा, जो कुछ भी बना हो उसने हर हाल में ये लाजमी कहना है कि कहना है रोटी प्लीज़, अम्मी जी मुझे रोटी बना दें, या मुझे अगर वो मेरी तरफ आया है या उधर दूसरी सिस्टर की तरफ गया है, उसने वहाँ पे कहना है मुझे एक रोटी लाजमी बना दो। इसी तरह अयान है, उसने रोटी मांगी, साथ चिकन नगेट्स मांगे,
वो मैंने उसको बना दिए तो माशाल्लाह खाना अच्छे से खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस फिर मैंने कहा कि अब मैं जल्दी से किचन क्लीन कर लूँ, क्योंकि मेन काम होता है खाने के बाद किचन को साफ़ करना। और उस टाइम हम माँओं की ख़ास तौर पे इतनी बस हुई होती है ना कि बस दिल कर रहा होता है डाइनिंग टेबल से उठ के ना बस अब सीधा बेड में ही चले जाएं। लेकिन वो अगर थोड़ी सी उस टाइम हम अपनी और हिम्मत जुटा लें ना, तो वहाँ किचन तक दोबारा चले जाएं तो फिर किचन साफ़ हो जाता है। अदरवाइज यू जस्ट लेफ्ट इट फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। सो आई जस्ट केम इन द किचन, आई क्विकली वॉश द डिशेज, I'll make sure they all wash and kitchen फट्टे वगैरह सारे साफ़ हों, क्योंकि सुबह फिर बच्चों ने स्कूल जाना होता है। then you need dishes again in the morning for the breakfast and to pack the lunch to give you with them। तो बस वो फटाफट किया है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन में एक लोड भी डाल दिया था। आजकल सर्दी काफ़ी दोबारा से हुई थी, तो मैं सारा दिन हीटिंग ऑन नहीं करती, मैं रात को लो पे हीटिंग सारी रात ऑन कर देती हूँ, क्योंकि दिन टाइम तो दरवाजे बार बार खुल रहे होते हैं तो हीटिंग ऑन करने का फ़ायदा नहीं होता। रात को दरवाजे शट हैं, हीट अंदर रहती है। और फिर मैं कपड़े वॉश करके ना रात को रेडिएटर्स और उसके ऊपर डाल देती हूँ जो स्टैंड होता है। तो बस ये मेरी वॉशिंग मशीन यहाँ पे पीप पीप कर रही थी कि बस मैंने जो करना था वो कर दिया, मुझे खाली कर दो। आप लोगों ने अपने पेट भर लिए, मेरा पेट खाली कर दो। तो मैंने कहा मैं पहले ये खाने वगैरह सारे डाल दूँ जहाँ जहाँ डलने हैं, बर्तन वगैरह वॉश कर लूँ, तो फिर मैं तुम्हें खाली करूँगी। बस अब यहाँ पे मैंने कपड़े निकाले हैं, जो जो स्टैंड पे डलने वाले थे वो मैंने स्टैंड पे डाले, जो मोटे थे बच्चों की हुडीज़ एंड ट्राउज़र्स वगैरह उनको रेडिएटर्स पे डाला। आज रात मेरा घर प्रॉपर एक धोबी घाट बना हुआ था। जब सुबह नीचे आए थे हम, बस ना सारे डाइनिंग टेबल, डाइनिंग चेयर्स एंड डाइनिंग रूम वाज लाइक अ धोबी घाट, लॉन्ड्री रूम बना हुआ था। लेकिन देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, स्पेशली इन दिस वेदर यू कैन हैंग द क्लोथ्स आउटसाइड, इज़ नो पॉइंट। तो जी बस ये आज का मैं ये वाला व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला की दी हुई सब नेमतों पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें और दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें और माशाल्लाह कहना सीखें। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान एंड बाय बाय।